हजरात, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ कि महफिल कराइए, 5 लोग हो या 10 हो या 10,000 हो, अदब के साथ जब तक महफिल चले तो चलाइए, वरना सलातो सलाम पढ़कर सिन्नी बंटवा दीजिए। क्योंकि महफिल उसी वक्त तक कामयाब रहती है जब तक उसमें अदब शामिल होता है। जहां बेअदबी होती है महफिल की रूहानियत खत्म हो जाती है, महफिल का इख्तिताम खत्म। अब ये जरूरी नहीं है कि लाखों का मजमा हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि महफिल पूरी रात चले। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, गौर करो कि अय्याम जाहिलियत में जो कुछ हुआ करता था क्या इस दौर में बचा है? शराबखोरी सुन्नी मुसलमानों में है, बेहयाई सुन्नी मुसलमानों में है, बेहुरमती बेअदबी सुन्नी मुसलमानों में है। हम अपनी कब इस्लाह करेंगे? हम अपने आप को कब देखेंगे? कुरान भी कह रहा है, ऐ लोगों सवाल करो अहले इल्म से। कौन इल्म वाले से पूछे? जो स्टेज पर बेअदबी करते हैं, जो स्टेज पर नाच नचनिया वाला काम करते हैं, जो स्टेजों के बेहुरमती करते हैं, किनसे सवाल किया जाए? अवाम जाए तो जाए किधर जाए? मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि तालीम को आम किया जाए। तालीम अगर आम नहीं होगी तो यही होगा जो हुजूर के जमाने में हुआ और जो गौसे पाक के जमाने में हुआ। इस्लाम हुजूर के जमाने में भी मिटाया जा रहा था। इस्लाम सरकारे गौसे पाक के जमाने से पहले भी मिटाया जा रहा था। हुजूर के जमाने में दीन और इस्लाम को मिटाने के लिए औरतों का सहारा लिया जा रहा था, और इस दौर में भी दीन को मिटाने के लिए औरतों का सहारा लिया जा रहा है। अय्याम जाहिलियत और इस दौर को मिलाइए, फिर ऐ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आला हज़रत ने यूं क्यों कहा, दुहाई या मोहिउद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। इस्लाम पर बला नाजिल हो चुका है। ऐ गौसे पाक आप मदद फरमाए, आप करम फरमाए। ऐ गौसे पाक आप करम फरमाए। सरकारे गौसे पाक की क्वालिटी देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो जाहिलियत का दौर था, और जब गौसे पाक तशरीफ लाए उस वक्त भी जाहिलियत का दौर चल रहा था। उस जाहिलियत और इस जाहिलियत में फर्क ये है, उस दौर में कुरान नहीं था और गौसे पाक के दौर में कुरान था। गौसे पाक के जमाने में इस्लाम पर कैसे हमला हो रहा था? जब कोई कुरान के मुताबिक गुफ्तगू करता था उसकी गर्दनें मार दी जाती थी। जब कोई हक बात बोलता था उसकी गर्दनें मार दी जाती थी। एक एक दिन में 400 उलमा को शहीद कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। और अब 900 साल के बाद क्या हो रहा है? आखिरी बात सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वरना वापस कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। 900 साल के बाद आज क्या हो रहा है? आज भी दीन को मिटाया जा रहा है, इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। अब इस दौर में दीन को कौन बचाएगा? इस्लाम को बचाने के लिए क्या गौसे पाक फिर आएंगे? दीन को बचाने के लिए क्या गौसे पाक फिर आएंगे?
नहीं, लेकिन गौसे पाक का किरदार हमारे सामने है। वो क्या है? गौसे पाक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, फिर भी अल्लाह के वली, आलमे अरवाह में अल्लाह के वली, माँ के शिकम में अल्लाह के वली दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के वली, जमीन पर चल रहे हैं अल्लाह के वली, मकतब में इल्म दीन हासिल करने के लिए गए अल्लाह के वली। फिर आपने 18 साल तक में तालीम हासिल करने के बाद 18 साल 3 माह की उम्र में जीलान से बगदाद गए अल्लाह के वली। लेकिन किस लिए गए? तालीम हासिल करने के लिए गए। अगर जीलान से बगदाद का सफर ले लिया जाए तो तकरीबन पैदल चलने के एतबार से 3 दिन का सफर, अगर आप बाई कार या बाई ट्रेन सफर करते हैं तो 24 घंटे का है। एक अल्लाह के वली को अब इतनी तालीम की क्या जरूरत है? जो अल्लाह का वली हो, जो माँ के शिकम में कुछ पारे हाफिज कुरान बन करके दुनिया में तशरीफ लाया हो, उसके बावजूद जो इतना बड़ा आलिम हो, उसको तालीम की क्या जरूरत थी? वो तालीम हासिल करने के लिए क्यों गया? किस लिए गया? मैं पूछता हूँ आप लोगों से भी और हमारे उलमा से भी ये सवाल है, जो आज चंद किताबें पढ़ने के बाद समझते हैं हम ही सबसे बड़े आलिम हैं। एक हाफिज जब हाफिज कुरान बनता है तो ऐसे कॉलर टाइट करके चलता है, लगता है उसे दीन की जरूरत नहीं है, मुकम्मल सराफा दीन सीख चुका है। ऐ प्यारो, नहीं, गौसे पाक की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना अमल है। वो कैसे है? गौसे पाक तो आलमे अरवा में अल्लाह के वली, माँ के शिकम में अल्लाह के वली, इतने बड़े वली कि कयामत तक, गौसे पाक से लेकर कयामत तक कोई माँ पर एहसान नहीं कर सकता है। लेकिन गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में रह करके भी अपनी माँ पर 3 मर्तबा एहसान किया। और कैसे एहसान किया दुनिया में आने के बाद बता रहे हैं। ऐ माँ तुझ पर मेरा एहसान है, ऐ माँ तुझ पर मेरा एहसान है, ऐ माँ तुझ पर मेरा एहसान है। जिसने माँ पर एहसान किया उसने 25 साल तक इल्म दीन को हासिल किया। जिसने माँ पर 3 मर्तबा एहसान किया उसने अपने घर बार को छोड़ करके दीने मुस्तफा हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद गया। ऐ लोगों पता चला शायद कि तालीम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी चीज है। तालीम हमारी जिंदगी को बदलती है, शिक्षा हमारे मुआशरे को तब्दील करता है, ज्ञान हमारे मुआशरे को बदल देता है, इल्म हमारी जिंदगी को निखार पैदा करता है। इल्म है तो जिंदगी है, इल्म है तो मुआशरा है, इल्म है तो समाज है, इल्म है तो इंसान है, इल्म है तो इंसानियत है, इल्म है तो वो आदमी है, इल्म है तो वो आदमियत में शुमार किया जाता है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। इल्म का मामला ये है, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के वली होने के बावजूद आपने तालीम पर कैसे जोर डाला? कैसे? सरकारे गौसे पाक की माँ की उम्र शरीफ 78 ईयर्स हो चुकी थी। 78 साल की वो ज़ईफ़ा माँ, जिसके इर्द गिर्द दाएं बाएं कोई खिदमत करने वाला नहीं, वालिदे मोहतरम का साया पहले ही से उठ चुका था। फिर आप तालीम पर जोर क्यों दिए? इसलिए कि मेरे आका गौसे आज़म को अल्लाह और उसके रसूल के सदके में ये इल्म था कि एक जमाना आएगा जब इल्म को समेटा जाएगा
तो मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए जाएंगे, मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। आज उठाकर तारीख देखो, जिसने बुखारी लिखा है, इमाम बुखारी के शायर उठाकर देखो, समरकंद का इलाका देखो, जहाँ पर सबसे ज्यादा मदारिस पाए जाते थे, आज एक भी मदरसे नहीं है। बच्चे लावारिस की तरह घूम रहे हैं, बच्चों को यतीम कर दिया गया है। बाप के होते हुए भी बच्चा बेकस है, लाचार है, मजबूर है। आज उठाकर देखो गौसुल आजम का जमाना और फिर गौसे पाक के शहर बगदाद को उठाकर देखो। आज तालीम न होने की वजह से सुन्नियों के अंदर कैसे बेहुरमती और बेअदबी पाई जाती है। आज उसी बगदाद के अंदर अगर गौसे पाक का लंगर खाना न हो तो लोग भूखे मर जाएं, लोग भूखे मर जाएं। खुदा की कसम, इतनी गुर्बती कैसे पाई जा रही है? वजह सिर्फ ये है इल्म का ना होना और सुन्नियों के दरमियान से कुरान की तालीम को उठा लेना। इसी वजह से लोगों के अंदर गुर्बती पाई जाती है। पता क्या चला? दौलत से सुकून नहीं मिलता है, इल्म से सुकून भी मिलता है जिंदगी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिन्होंने बुखारी लिखा, जिन्होंने मुस्लिम लिखा, जो इमाम आजम जिस जगह पर बैठ करके रब के जलवे को 100 मर्तबा देखा, वो इमाम आजम अबू हनीफा का शहर आज वीरान है। मेरे दोस्तों, जो गुर्बती आती है ना, जो परेशानी आती है, ये दौलत से नहीं आती है। ये गुर्बती और परेशानी कम इल्म होने की वजह से आती है। वरना खुदा की कसम आप देखे होंगे, और हक को इमाम, सब इमाम की बात नहीं करता हूं, हक को इमाम, हक को हाफिज कुरान, हक को आलिम दीन जितना अच्छा खाता है, जितना अच्छा पहनता है, जितना अच्छी शान की जिंदगी गुजारता है, बड़े बड़े लोग नहीं गुजारते हैं। वजह क्या है? वजह कोई और नहीं है, वजह ये है उसके सीने में इल्मे मुस्तफा बसा हुआ है, जिसकी वजह से वो अच्छा खा भी रहा है, अच्छा पहन भी रहा है, अच्छी जिंदगी भी गुजार रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इमाम की तनख्वाह कितनी होती है? मैं हर हाफिज की बात नहीं करता, हर आलिम की बात नहीं करता, हर इमाम की बात नहीं करता, जो हक को है। खुदा की कसम, जितनी अच्छी जिंदगी एक हक को आलिम, एक हक को इमाम गुजारता है, आपने किसी को नहीं देखा होगा। तनख्वाह पर जाएंगे तो हमारी और आपकी जो रोज के अखराजात हैं, उतनी उसके महीने की तनख्वाह होगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला ये चंद मिनट की गुफ्तगू को सबसे पहले मुझे उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। और हमारे माशरे में लोगों को तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। प्यारो, अगर चाहते हो कि मुआशरा तब्दील हो जाए तो सोशल मीडिया के जरिए नहीं होगा, व्हाट्सएप के जरिए नहीं होगा, फेसबुक के जरिए नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा बदले, जिंदगी में निखार आए और तब्दीलियां पैदा हो, तो सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। दुनियावी तालीम जो लोग कहते हैं हासिल करना जरूरी है, हाँ जरूरी है वो सिर्फ, लेकिन इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। पहले इसे हासिल करो, फिर दुनियावी तालीम हासिल करो। दीनी तालीम हासिल करना हम पर और आप पर फर्ज है, फिर उसके बाद दुनियावी तालीम आना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम लोगों को मदीने वाले आका से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़बान से ज़्यादा दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।